एक छोटी सी समुद्री गांव में, जहां समुद्र की लहरें हमेशा कहानियां सुनाती हैं, एक मछुआरा रहता है जिसका नाम सिरक्यूज है। लोग उसे प्यार से सर्कस कहते हैं। वो अपनी नाव पर जाल डालता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक दिन जब वो जाल खींचता है तो उसे कुछ भारी महसूस होता है। जाल में एक जवान औरत फंसी हुई है, लगभग डूब चुकी लेकिन जिंदा। सिरक्यूज उसे नाव पर खींचता है। वो घबराकर मुंह से मुंह सांस देता है ताकि वो होश में आए। औरत की आंखें खुलती हैं, वो पानी उगलती है और सांस लेने लगती है। वो हैरान होती है कि वो जीवित है। उसे लगता था कि उसकी मौत हो गई है। सिरक्यूज उसे कंबल उड़ाता है और कहता है, मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन औरत मना कर देती है, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं। वो जोर देता है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। फिर भी वो इनकार करती रहती है। तभी एक दूसरी नाव पास से गुजरती है और औरत फौरन छिप जाती है। सिरक्यूज उससे नाम पूछता है। वो कहती है, मुझे याद नहीं। उसे लगता है कि शायद सिर पर चोट लगी हो, एमनीशिया हो गया हो। वो अपना परिचय देता है, मेरा नाम सिरक्यूज है, लेकिन सब मुझे सर्कस बुलाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये औरत नहीं चाहती कि कोई उसे देखे, इसलिए वो उसे अपनी दिवंगत माँ के पुराने सुनसान कॉटेज में ले जाता है, एक ऐसी जगह जो गांव से दूर समुद्र के किनारे है। वो अपना लंच बॉक्स उसे देता है और पूछता है, क्या तुम अकेले यहाँ ठहर सकती हो? मुझे जाना होगा। औरत कहती है, हाँ, मैं ठहर जाऊंगी। सिरक्यूज हैरान होता है लेकिन चला जाता है। अगले सीन में सिरक्यूज अपनी एक्स पत्नी के घर जाता है ताकि अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जा सके। एनी विकलांग है, व्हीलचेयर पर रहती है। वो उसे गोद में उठाता है और पूछता है, हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ अजीब या जादुई हुआ है क्या? एनी हंसकर पूछती है, तुम हमेशा यही क्यों पूछते हो डैड? सिरक्यूज कहता है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी में कुछ चमत्कार हो जाए। डायलिसिस के दौरान एनी कहानी सुनाने को कहती है। सिरक्यूज शुरू करता है, एक मछुआरे की कहानी जिसने अपने जाल में एक औरत पकड़ ली। एनी उत्साहित होकर पूछती है, वो औरत कौन थी, जलपरी या सेल्की? सिरक्यूज हंसता है, पता नहीं। बाद में वो एनी के लिए ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लाता है ताकि वो खुद घूम सके। पूर्व पत्नी बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन डोनर नहीं मिल रहा। सिरक्यूज वापस कॉटेज जाता है और देखता है कि औरत अभी भी वहीं है। वो चौंक जाता है, उसे लगा था शायद सब सपना था। वो पूछती है, तुम इतने हैरान क्यों हो? वो नाव तैयार करता है और औरत पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? सिरक्यूज हिचकिचाता है। मछली पकड़ने की नाव पर औरत का जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर मान जाता है। समुद्र पर वो हमेशा की तरह खाली जाल खींचता है। औरत से नाम पूछता है। वो कहती है, मुझे ऑनडाइन बुला लो। इसका मतलब एक ऐसी औरत जो समुद्र से आई हो। फिर वो एक अजनबी भाषा में सुंदर गीत गाती है। जैसे ही गाना शुरू होता है, जाल में ढेर सारे लॉबस्टर आ जाते हैं। सिरक्यूज हैरान, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो फिर जाल डालता है, बिना गाने के खाली, गाने के साथ फिर भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ऑनडाइन उसकी किस्मत बदल रही है। वो उसे लॉबस्टर बांधना सिखाता है। वो पूछती है, तुम्हें हमेशा इतने मिलते हैं? नहीं, बहुत कम। वो लॉबस्टर बेचने जाता है, पैसे से ऑनडाइन के लिए खूबसूरत ड्रेस खरीदता है। फिर एनी से मिलता है और कहानी आगे बताता है। रहस्यमयी औरत के गाने से मछलियाँ खुद आ जाती हैं। एनी कहती है, वो सेल की जरूर है। सेल की आधी इंसान आधी सील होती है। वे अपनी सील की खाल उतारकर जमीन पर आती हैं और गाना समुद्र से बात करने का तरीका है। एनी को शक होता है और वो चुपके से पिता का पीछा करती है। कॉटेज पहुंचकर देखती है कि ऑनडाइन पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन लेस बांधना नहीं आता। सिरक्यूज ड्रेस देता है। ऑनडाइन खुश होकर किस करती है। वो पूछता है, तुम कितने दिन रुकोगी? ऑनडाइन मुस्कुराती है, ये तुम पर निर्भर करता है। सिरक्यूज कहता है, तो हमेशा के लिए रहो। एनी सब छिप कर देख रही होती है। वो फैसला करती है कि सेल की मिथ पर और रिसर्च करेगी। सिरक्यूज चर्च जाता है, पादरी से कन्फेशन करता है। वो शराबी था, अब 2 साल से नहीं पीता। बेटी की कस्टडी चाहता है। ऑनडाइन का जिक्र करता है, लेकिन पूरी बात नहीं बताता। दूसरी तरफ ऑनडाइन समुद्र में तैरने जाती है। बाहर आते ही एनी मिलती है। एनी कहती है, मुझे पता था, डैड ने कहानी खुद नहीं गढ़ी, तुम सच में सेल की हो। ऑनडाइन समझ जाती है कि ये सिरक्यूज की बेटी है। एनी पूछती है, क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं? क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? वो बताती है कि उसे किडनी फेलियर है।
एनी आगे बढ़ती है। मैंने रिसर्च की है, सेल की 7 साल जमीन पर रह सकती है अगर अपनी सील स्किन छिपा दे। इस दौरान 7 आंसू बहाती है और अगर ऐसा हो तो इंसान के साथ खुशी पा सकती है। ऑनडाइन उसे गले लगाती है। उसके गाल पर आंसू दिखता है, पहला आंसू। इस बीच सिरक्यूज लाइब्रेरी जाता है, लेकिन एनी ने सारी सेल की वाली किताबें ले ली हैं। वो फिर ऑनडाइन को मछली पकड़ने ले जाता है। वो शर्त रखती है, प्रॉमिस करो मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देखेगा। वो वादा करता है। समुद्र पर वो फिर गाती है। ढेर सारी सैमन मछलियां मिलती हैं, लेकिन फिशिंग पेट्रोल की बोट आ जाती है। वे चेक करते हैं, ऑनडाइन को देख लेते हैं। वे चले जाते हैं, लेकिन ऑनडाइन समझ जाती है कि अब छिपना मुश्किल है। सिरक्यूज उसे शहर ले जाता है। सब उसे घूरते हैं। वो कहता है, ये छोटा शहर है, लोग ऐसे ही हैं। सिरक्यूज मुस्कुराते हुए कहता है, इस छोटे से शहर में ऐसी खूबसूरत लड़की शायद ही कभी आती है। वो ऑनडाइन को शॉपिंग पर ले जाता है। जब वो ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही होती है, बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, सब उसे देखने के लिए उत्सुक। इसी बीच सिरक्यूज और एनी बात करते हैं। एनी कहती है कि पापा ने ऑनडाइन को सील रॉक के पास पाया था और ये पूरी तरह सही लगता है। अगर वो सच में सेल की है तो उसकी सील स्किन वहीं कहीं होगी। अगला सीन पुराने कॉटेज में। एनी और ऑनडाइन अकेले हैं। एनी शर्माते हुए बताती है कि उसे तैरना नहीं आता। ऑनडाइन मुस्कुराती है और कहती है, मैं सिखाती हूँ। वो उसे पानी में ले जाती है, लेकिन अचानक उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो फौरन एनी को किनारे पर खींचती है और खुद डुबकी लगाकर उस चीज को उठा लाती है। एनी उत्सुकता से पूछती है, क्या ये तुम्हारी सील कोट है, तुम्हारी खाल? ऑनडाइन हल्के से हाँ कहती है। इसे जमीन में दफना देना होगा ताकि मैं 7 साल तक यहाँ रह सकूं। दोनों मिलकर उस रहस्यमयी चीज को बगीचे में गाड़ देती है। ऑनडाइन एनी से वादा लेती है, किसी को मत बताना, कभी नहीं। फिर तीनों, सिरक्यूज, एनी और ऑनडाइन, समुद्र तट पर टहलते हैं। एनी पिता को समझाती है, सेल की 7 साल तक इंसान के साथ रह सकती है, जब तक उसका समुद्री पति उसे लेने न आ जाए, और वे इच्छाएं भी पूरी कर सकती हैं। इसी समय शहर में एक काले बालों वाला रहस्यमय आदमी आता है और किसी को ढूंढना शुरू कर देता है। सिरक्यूज एनी को घर छोड़ता है। उसकी एक्स पत्नी बताती है कि एक अजनबी पूरे शहर में किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है, लेकिन नाम ऑनडाइन का नहीं है। घर लौटकर ऑनडाइन सिरक्यूज से पूछती है, लोग तुम्हें सर्कस क्यों कहते हैं? वो उदास होकर बताता है, पहले मैं बहुत पीता था, नशे में तरह तरह की मूर्खताएं करता था। फिर छोड़ी क्यों? एक दिन घर आया तो एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी माँ नशे में थी। मुझे लगा हम दोनों में से किसी एक को तो होश में रहना होगा ताकि एनी का ख्याल रख सके। मैंने पीना छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बस एक साधारण मछुआरा हूँ, इसलिए कस्टडी उसे मिल गई। ये दुख भरी बातें सुनकर दोनों करीब आते हैं और पहली बार अंतरंग हो जाते हैं। अगले दिन सिरक्यूज चर्च जाता है। पादरी से कहता है, ऑनडाइन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो रही है, लेकिन मुझे डर है, इसका अंत या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा। चर्च के बाहर वही काले बालों वाला आदमी इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है, समुद्र से निकाली गई उस लड़की को तुमने क्या नाम दिया? सिरक्यूज चुप रहता है, जवाब नहीं देता। घर पर ऑनडाइन सो रही होती है कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है। उसे समझ आ जाता है कि वो आ गया है। वो फौरन छिप जाती है। सिरक्यूज एनी को डायलिसिस से लाता है, लेकिन घर ताला लगा होता है। एक्स पत्नी बार में है। मजबूरी में एनी को अपने पास रखना पड़ता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि सब कुछ तहस नहस है। वो घबरा जाता है और ऑनडाइन को ढूंढता है। वो छिपी हुई मिलती है। वो डरते हुए कहती है, वो आ गया, वो मुझे वापस ले जाना चाहता है। सिरक्यूज मजाक में कहता है, अगर तुम सच में इच्छा पूरी कर सकती हो तो मांगो कि वो चला जाए। इसके बजाय ऑनडाइन कहती है, मैं इच्छा करती हूँ कि एनी कभी बीमार ना पड़े। सिरक्यूज भी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। दूसरी तरफ एनी की मां नशे में कार चला रही होती है। अचानक टक्कर हो जाती है। सामने वाली गाड़ी उसी काले बालों वाले आदमी की। दुर्घटना में मां का बॉयफ्रेंड एलेक्स शीशे से बाहर उछलकर मर जाता है। सिरक्यूज और ऑनडाइन घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सिरक्यूज भागकर एनी को देखता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात, उसकी किडनी एनी से पूरी तरह मैच करती है। ट्रांसप्लांट का फैसला होता है।
इसी बीच ऑनडाइन की उस अजनबी से मुलाकात होती है। बातों से पता चलता है कि दोनों अवैध ड्रग तस्करी में फंसे थे। एलेक्स के अंतिम संस्कार में एक्स पत्नी सिराक्यूज को शराब ऑफर करती है। वो पहले मना करता है, लेकिन लालच में एक घूंट ले लेता है, फिर पूरी बोतल पी जाता है। पूर्व पत्नी कहती है, जब तक एनी व्हीलचेयर पर है वो तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन उस औरत को छोड़ दो। नशे में सिराक्यूज ऑनडाइन को नाव पर ले जाता है और सील रॉक पर छोड़ आता है। वो कहता है, मैं बस एक और ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो उसे हमेशा के लिए छोड़ने का इरादा रखता है। ऑनडाइन कहती है, कम से कम एनी से तो अलविदा कह लूं, लेकिन वो नहीं सुनता। हमारी दुनिया अलग है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह वो एनी को अस्पताल से घर लाता है। एनी पूछती है, ऑनडाइन कहाँ है? वो कहता है, उसका समुद्री पति ले गया। एनी मुस्कुराती है, वो जरूर वापस आएगी, उसकी एक चीज अभी भी यही है। सिराक्यूज पूछता है, लेकिन एनी नहीं बताती। बाद में टीवी पर एक बैंड का लाइव कॉन्सर्ट आता है। सिराक्यूज उस गाने को पहचान लेता है। यही गाना ऑनडाइन नाव पर गाती थी। उसे एहसास होता है कि अगर ये गाना असली दुनिया का है तो ऑनडाइन भी कोई सेल्की नहीं, बल्कि साधारण इंसान है। वो तुरंत सील रॉक पहुंचता है, ऑनडाइन को ढूंढता है और सच पूछता है। वो रोते हुए बताती है, मेरा असली नाम जोआना है, मैं रोमानिया से हूँ। मैं और व्लाड, वो काले बालों वाला, ड्रग्स लेकर जहाज से कूदे थे। मैं अच्छी तैराक हूँ, लेकिन आयरिश लहरों ने मुझे हरा दिया। तुमने मुझे बचाया। घर लौटते हैं, लेकिन वहाँ व्लाड और उसके साथी होते हैं। वो धमकाते हैं कि अगर जोआना ड्रग्स का ठिकाना नहीं बताएगी तो एनी और सिराक्यूज को मार देंगे। जोआना उन्हें उस ठिकाने पर ले जाती है, लेकिन पैकेज गायब है। तभी एनी कहती है, मैंने उसे हटा दिया था, मैं नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढ ले, वरना जोआना को जाना पड़ता। जोआना वादा करती है, अगर तुम बताओगी तो मैं हमेशा यही रहूंगी। एनी बताती है कि उसने पैकेज लॉबस्टर पॉट में छिपाया है। सब नाव पर जाते हैं। जैसे ही व्लाड पॉट खींचता है, जोआना चालाकी से रस्सी काट देती है। दोनों गुंडे तैरना नहीं जानते और डूबकर मर जाते हैं। पुलिस आती है और जोआना को हिरासत में ले लेती है। सिराक्यूज और एनी घर लौटते हैं। आखिरी बार सिराक्यूज चर्च जाता है। पादरी से कहता है, जोआना अगले हफ्ते कोर्ट में पेश होगी। वो इस देश की नागरिक नहीं है, डिपोर्ट हो सकती है, लेकिन अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए, यानी किसी से शादी कर ले, तो रह सकती है। पादरी मुस्कुराते हैं, तो सवाल ये है कि उससे शादी कौन करेगा। आखिरी सीन, एनी जोआना को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद कर रही है। सिराक्यूज शानदार सूट में तैयार है। तीनों नाव पर सवार होकर शादी की जगह की ओर जाते हैं। पूरे गांव के मछुआरे दूर से देखते हैं जब सिराक्यूज अपनी समुद्र से आई खूबसूरत दुल्हन को किस करता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।